बच्चों, ये वीडियो आप सबके लिए है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। उन सारे बच्चों के लिए जिनके मार्क्स उनके टेस्ट सीरीज में या इंस्टीट्यूट के रेगुलर टेस्ट यानी वीकली टेस्ट हो सकता है, फोर्टनाइटली टेस्ट हो सकता है या मंथली हो सकता है। उन बच्चों के जिनके मार्क्स आ रहे हैं 250, 300, 350, 400, 450 और ये लगातार ऐसे आ रहे हैं। किसी किसी टेस्ट में आ जाते हैं 450, किसी में 200, किसी में 500 भी आ जाते हैं। और फिजिक्स तो 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा। किसी किसी का फिजिक्स 120 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो क्या किया जाए? तो रियल डिस्कशन मैं करूंगा आपसे, और बिल्कुल सोच के नहीं ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं प्लान करके बना रहा हूं, क्या पॉइंट दूंगा क्या पॉइंट नहीं दूंगा। आई एम वेरी श्योर कि वीडियो बनाने के बाद मुझे फील होगा कि यार 2-3 पॉइंट और बोल देते, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। लेकिन चलो, अगर वो पॉइंट आएगा तो दोबारा वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इस वीडियो देखने के बाद कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा या घटा। इसके बारे में इस वीडियो के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कमेंट में बताना तो मैं कुछ और काम करूंगा आपके लिए। देखो, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, जैसे कि मान लो 250, 300, 400, तो इससे क्या हम डिमोरलाइज हो जाए? मेरा आंसर है कि नहीं। हमें पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं और उसके बाद भी मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं? अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, मतलब आप कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो स्टडी में, your routine is perfect, you are not wasting your time in social media and all other platforms or all other activities, you are giving your best, you are studying your best, your teachers are good, your syllabus are going as per the pace, you are attending your classes, still you are not performing, then please don't you worry। बिल्कुल आप चिंता ना करो, बिकॉज आप अपना बेस्ट दे रहे हो। कई बार हम कोशिश कर सकते हैं और हर चीज हमारे हिसाब से हमेशा चले, ये पॉसिबल नहीं है। और मेरा मानना है कि अगर आप ये कोशिश लगातार जारी करते हो और अपना सिलेबस मई तक खत्म करते हो, देन यू विल बी हैविंग सफिशिएंट 45 डेज टू इंप्रूव अ लॉट। उस दौरान अगर आप बढ़िया से अभी मेहनत कर रहे हो और आप अपने टेस्ट में हर टेस्ट में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो, कहीं में आप नीचे जाओगे, हो सकता है टिपिकल टॉपिक आ जाए, हो सकता है आने वाला टॉपिक आपका एक ऐसा टॉपिक आ गया कि आपको लगता है कि उस टॉपिक में आप पहले से कंफर्टेबल थे, उसमें 50 नंबर ज्यादा आ गए, अगला टॉपिक बहुत टफ था, उसमें 50 नंबर कम आ गए। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अपना अगर बेस्ट दे के जा रहे हो तो सोच लो यार, ये आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो बेस्ट है। अगर आप ऐसे ही बिना टेस्ट दिए एग्जामिनेशन में चले जाते तो वहां भी ऐसे आता, उससे बुरा आता। और आपको जो चीज 90 दिन बाद होता, जो चीज 17 जुलाई के बाद पता चलता, आपको वो अभी पता चल जा रहा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में अप्रॉक्स 90 डेज पीछे हो, मतलब 90 डेज आप आगे बोल सकते हो, आगे हो, क्योंकि आपको पहले पता चल जा रहा है कि आपकी सिचुएशन क्या होने वाली है। तो नेचुरली में आप इतने सिंसियर बच्चे हो कि 90 दिन खाली तो जाने नहीं दोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। और ये आप एक्सेप्ट कर लो, आप ज्यादा हवा में मत उड़ो। मैं थोड़ा सा आपको एक रफ भी बोल रहा हूं, यही सिचुएशन आपका मेन नीट एग्जाम में होता है। अब अच्छी सबसे बात ये हो गई कि आपको वो चीज 90 डेज पहले पता चल गई। बहुत सारे बच्चे पूरे ड्यूरेशन, इस इतने सालों की एक्सपीरियंस में मेरे सामने ऐसे मिलते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में अपने इंस्टीट्यूट के ही, कोचिंग के ही अनफेयर मीन्स यूज करके अपने मार्क्स बढ़ा लेते हैं। उनके पेरेंट को मैंने कई बार कहते हुए सुना है कि सर, ये एलन के टेस्ट सीरीज में 650 नंबर लाता था, 700 लाता था, 700 लाती थी। आकाश के टेस्ट सीरीज में 690 मिलता था, कोचिंग में बहुत अच्छे आते थे, मेन नीट में 400 रह गए, 350 रह गए, आपके टेस्ट सीरीज में इतना लाता था। तो देखो, ये चीज ऐसे बहुत सारे आपको बच्चे मिलेंगे, हो सकता है आप लोगों में से ही कई लोग ऐसे हों। तो मैं आपको बोलूंगा, प्लीज गलती से भी ये काम मत करना। बिल्कुल, अगर ऑनेस्ट आप नहीं हो तो कोई दुनिया कीमत तुम्हें सेलेक्ट नहीं कर पाएगी। और इनफैक्ट ये एक्सक्यूज देके आप अपने नजरों में इतना गिर जाओगे, आप हो सकता थोड़ी देर के लिए आप बच जाओ अपने पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट आप जो बोलोगे वो मान लेंगे, लेकिन फ्यूचर में अपनी नजरों से गिर जाओगे।
तो आपको ये काम नहीं करना, 250 आ रहे हैं आने दो, 300 आ रहे हैं आने दो, बिकॉज आपको रियलिटी पहले पता चल गया, अब इंप्रूव करो। याद रखना हमारे हाथ में स्टडी करना है, याद रखना हमारे हाथ में मेहनत करना है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारा फंडामेंटल कितना है, हमने कितना समय दिया, हमारी बेसिक मैथमेटिक्स हमें आती है नहीं आती है, हमारा सराउंडिंग कैसा, हमारे टीचर्स कैसे हैं, सब कुछ पे डिपेंड करता है रिजल्ट। तो अब ये बात रही। दूसरी बात, आपके मार्क्स अगर कम आ रहे हैं और फिर आप एनालाइज कर रहे हो कि आप तो पढ़ ही नहीं रहे हो, आपने पूरे 24 घंटे में कोचिंग के बाद सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, तो भाई फिर तो ऑब्वियस है, फिर तो आपको कमाना चाहिए और फिर आपको चिंता भी करनी चाहिए कि अभी तक आपने अपना रूटीन ही नहीं बना पाए। इस टाइम एक रियल एस्पिरेंट के पास पढ़ने के सिवा कोई काम ही नहीं होना चाहिए। उसे सिर्फ हाफ एन आवर 45 मिनट्स सेल्फ फिजिकल एक्टिविटी, यानी घूमना हो गया, थोड़ा सा बाहर आ गए, थोड़ा छत पे घूम लिया, थोड़ा सा टीवी देख लिया, न्यूज या कुछ भी 10-20 मिनट, इससे ज्यादा तो एक्टिविटी आप कहीं पे एंगेज ही नहीं कर सकते। आप हल्के फुल्के एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे आपका टाइम वेस्ट होना यानी आपका रेस से बाहर होना एकदम बराबर है। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और आप पूरी तरह से एफर्ट नहीं लगा रहे हो, तो नेचुरली यू आर गोइंग टू लूज। फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप ही हेल्प कर सकते हो। अभी जो रिमेनिंग टाइम है उसमें इमीडिएट एक्ट करो, एक बेस्ट टाइम टेबल बनाओ। बेस्ट टाइम टेबल हमेशा खुद बच्चा बनाता है, थोड़ी बहुत आप मदद ले सकते हो। जैसे मैं आपको एक आइडियल मदद कर देता हूं। मान लो आपकी क्लास सुबह 8 बजे से होती है किसी भी कोचिंग में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और वो क्लास 1 बजे तक चलती है फॉर एग्जाम्पल, अपने हिसाब से, और आप चेंज कर सकते हो इसको। और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप लेट राइजर हो सकते हो कि जल्दी उठने का आपका हिम्मत नहीं करता 4-5 बजे, तो आप 7 बजे उठो और रात में 2 बजे सो जाओ, 5 घंटे की नींद लो फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड कंपनसेट करो संडे को। अगर वीकली टेस्ट दे रहे हो तो, जैसे हमारे यहाँ बच्चे वीकली टेस्ट देते हैं और वो उसी टाइम पे होता है जिस टाइम पे नीट का एग्जाम होगा 2 to 5 फिजिकल मोड में, तो 2 to 5 के बाद आप घोड़े बेच के जाके सो जाओ, यानी आप पूरे वीक 5 आवर्स सो और एक दिन आप 7-8 घंटे 9 घंटे सो जाओ, मंडे को भी थोड़ा ज्यादा सो जाओ और फिर ट्यूसडे से शुरू कर दो, तो आप 1 बजे रात तक पढ़ सकते हो। अब मान लो कोचिंग आपका 1 बजे दिन में खत्म हुआ और 1 बजे रात में आपको सोना है, टोटल 12 घंटे हैं आपके पास। इस 12 घंटे में 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी कहीं नहीं गई। कितना खराब भी मैनेजमेंट हो तो 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो मेरे भाई। आपको इतने बड़े एग्जामिनेशन में जहां पे टाइम मैनेजमेंट करना है, वो देना है, 14 लाख 15 लाख बच्चों से compete करना है, और आप 12 घंटे में से 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप रेस से बाहर हो गए। प्लीज डोंट माइंड। तो आपको 6 आवर्स मिनिमम लेना है, इसके ऊपर जितना भी ले लो आपकी अच्छी बात है। मेरा मानना है, अगर मैं आपकी जगह पे एस्पिरेंट हूँ और मैं उन सारे स्टूडेंट को बताऊं जिन जो परफॉर्मर हैं, जो सीरियस हैं, तो इस 6 घंटे में उन्हें 8 से 9 घंटे पढ़ने चाहिए। यहाँ से घर गए, खाना खाए, सो गए, फिर उसके बाद उठ के पढ़ाई किया, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर पढ़ाई किया। पढ़ाई के दौरान ज्यादातर टाइम आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ, लिखने लगो, लिखते लिखते ऊब जाओ, पढ़ने लगो, थ्योरी पढ़ के ऊब जाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते ऊब जाओ, थ्योरी पढ़ो। ये जो चेंज ऑफ गियर है वो करोगे तो आप थकान नहीं लगेगी और यू ऑलवेज फील रिफ्रेश्ड। और इतना एफर्ट करने के बाद आपके मार्क्स नेचुरली बढ़ेंगे। हो सकता है अभी सिलेबस कंप्लीशन तक ना बढ़े, बिकॉज मैंने बताया कि कोई टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कोई वीक है, किसी टॉपिक को आपने ठीक से पढ़ रखा, किसी को नहीं पढ़ रखा। जिसको ठीक से पढ़ रखा होगा उसमें और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, जिसको ठीक से नहीं पढ़ा होगा उतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो ये सब प्रोसेस अपनाओ आप, आपका भला होगा। देखो, भला होना इज ऑलवेज बेटर। भला डजंट मीन दैट आपका सिलेक्शन होगा। भला होने का मतलब जो 200 का डिजर्वेंस एक बच्चे में था, वो अगर 400 स्कोर कर ले तो बहुत भला हो गया। जो बच्चा इस बार नीट में 200 से ज्यादा पाता ही नहीं, वो 500 स्कोर कर ले तो उससे अच्छी बात क्या होगी, फिर ट्राई कर लेगा वो। लेकिन यार देखना, ये एकदम मीठी मीठी बातें करना कि सबका सिलेक्शन होगा, सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा,
सब बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। और आप जानते हो इसको, एक्चुअल सीट्स तो बहुत कम होती है ना एक बच्चे के लिए। ऑल इंडिया में आपके पास अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 सीट्स ले रहा हूँ, जो उससे कम है सरकारी सीटें, अगर अगले साल 50% प्राइवेट सीटें बढ़ गई, रफली मान लो आपके पास 60,000 सीट्स हैं। अब 60,000 सीट्स के 15% आपको स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा, विच इज ऑफ 9,000, और अपने स्टेट में मान लो 2,000 सीट्स हैं 85% कोटा में, तो 10-12 हजार सीटें होती हैं एक बच्चे के लिए। और एस्पिरेंट्स कितने होते हैं, यू ऑल नो। So competition is very high. It's a competition. This competition is called competition of rejection. इसको रिजेक्ट करने का कंपटीशन कहते हैं, सेलेक्ट करने का कंपटीशन होता ही नहीं। और ऐसे कंपटीशन में अगर आप लापरवाही करोगे, एग्जाम में चीट करोगे, तो बेटा नहीं हो पाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कैसे पढ़ना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। भाई आपकी रियलिटी आपको पहले पता चल जा रही है, तो डिमोरलाइज किस बात की। अरे अभी अगर आप पे दुनिया हंस रही, हंसने दो, आपका क्लासमेट हंस रहा, हंसने दो, बाद में सब प्राउड करेंगे आपको। अभी बिल्कुल अपने उस पे प्रेस्टीज पे मत जाओ। आपका दोस्त जो बगल में बैठा हुआ रिश्तेदार नहीं है आपका, आपके क्लासमेट आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके जानने वाले नहीं है, अभी उनसे परिचय हुआ है, वो जाने दो बेइज्जती। अगर जीरो लेवल है तो जीरो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन एग्जाम में हम हिला के रख देंगे, ये सोच के चलो। गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, घर जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर घर उस दिन रात में उस अननोन क्वेश्चंस जो आए जिनको आप नहीं कर पाए, उसको किए बिना सो मत, आपको फर्क मिलेगा, दिखेगा फर्क। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए जो कम स्कोर कर रहे थे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर देना यार। ऑल द वेरी बेस्ट, कमेंट जरूर करना, लाइक भी कर देना। सो बाय बाय, थैंक यू।